हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बात कर लेते हैं अपन अपने टॉपिक की। अपना टॉपिक है आज का प्रायिकता धारा घनत्व है। ठीक है, टॉपिक क्या है? प्रायिकता धारा घनत्व। किसे कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सेकेंड यूनिट में से हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसके अंदर आप लोगों के वो क्वेश्चन मतलब हर एक टॉपिक किसी न किसी साल में आपके आया हुआ है। तो आप लोग किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, अपना टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक प्रायिकता धारा घनत्व। किसको कहते हैं प्रायिकता धारा घनत्व? माना किसी बल क्षेत्र में कण से संबंधित तरंग फलन, जब भी कहीं आपके तरंग फलन की बात आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि साई आरटी क्या होता है? तरंग फलन। ठीक है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा, अगर स्थितिज ऊर्जा की बात आ जाए कॉस के अंदर, क्वांटम के अंदर, तो उसको आप कैसे लिखोगे? VRT। क्लियर है? आ जाओ। माना किसी बल क्षेत्र में कण से संबंधित तरंग फलन साई आरटी व स्थितिज ऊर्जा VRT है, तो एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में प्रायिकता धारा फ्लक्स के प्रभाव को, ध्यान से सुनना, तो एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में प्रायिकता फ्लक्स के प्रवाह को प्रायिकता धारा घनत्व कहा जाता है। इससे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस वेक्टर। देखो, प्रायिकता धारा घनत्व को अपन एस वेक्टर, आर वेक्टर टी या फिर जे वेक्टर, आर वेक्टर टी, इन दोनों में से अगर कुछ भी आ जाए आप लोगों के, या तो एस वेक्टर या फिर जे वेक्टर, अगर एस वेक्टर आ जाए तो भी समझ जाना कि प्रायिकता धारा घनत्व है, और अगर जे वेक्टर आ जाए तो भी समझ जाना कि क्या है? प्रायिकता धारा घनत्व है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता धारा घनत्व को अपन फॉर्मूला निकालते हैं, या तो इसका निकालेंगे या इसका निकालेंगे, देखते हैं लास्ट में किसका आता है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या करेंगे? स्टार्टिंग करते हैं टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। यही होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है जी, यही होती है, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 का क्या कर लेते हैं अपन? सम्मिश्र संयुग्म में, यानी कि इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? देखो, ये प्लस में है तो ये माइनस में, आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल, ये माइनस में है तो ये किसका हो जाएगा? अच्छा जी, हाँ ठीक है ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट राशि है भाई, तो क्या हो जाएगा? एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार। इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 2। अब क्या करेंगे? देखो जी, अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को बाईं तरफ से साई स्टार लिख ही देते हैं रे भाई। इक्वेशन 1 को बाईं तरफ से साई स्टार व इक्वेशन 2 को उसी बाईं तरफ से साई से गुणा करने पर कर दे गुणा। आ जाओ, कर देते हैं। कौन सी तरफ से? बाईं तरफ से। यहाँ का बाईं तरफ कहाँ होगा? ये वाला होगा। तो आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई डेल टी
सही है, बिल्कुल सही है। तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस, सही है, बिल्कुल सही है जी, साई स्टार वी साई। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। इक्वेशन 1 को साई स्टार से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इक्वेशन 2 को कर दो किससे, साई से। कौन सी तरफ से, बाईं तरफ से। तो आ जाओ, माइनस आयोटा एच कट साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस साई वी साई स्टार। इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 4। टॉपिक का नाम क्या है, प्रायिकता धारा घनत्व। ठीक है जी, आ जाओ। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को 4 से घटा दो। क्या कर दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो देखो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी माइनस आयोटा एच कट साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल। अब क्या करोगे, अब कर दो इसको माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस साई स्टार वी साई। अब ये माइनस घटाना है तो माइनस माइनस प्लस, वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ना। तो चलो जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ठीक है जी, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी अब यहाँ पे, माइनस साई। क्या हुआ जी, देखो यहाँ पे क्या आना था, माइनस माइनस करना था, यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पर इसकी वजह से ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस साई वी साई स्टार। ओके जी। अब एक चीज़ देखो, साई स्टार वी साई और साई स्टार वी साई, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो काट दो, दोनों को काट दिया। तो फिर क्या बचेगा अपने पास, देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लो आप लोग, आयोटा एच कट कॉमन ले लो। ठीक है, साथ के साथ चलते रहो, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, यहाँ से कुछ कॉमन मत लो, एक बार लिख दो यूँ का यूँ ही, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार लिख दिया जी। अब क्या कर लोगे, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी को भी बाहर निकाल लो भाई, डेल अपॉन डेल टी को बाहर निकाल लो तो क्या बच जाएगा, साई स्टार साई माइनस साई साई स्टार, यही बचा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, माइनस एच कट स्क्वायर 2m कॉमन ले लो, ये लो जी। तो क्या बचा अंदर, साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस साई डेल स्क्वायर साई स्टार, यही बचा। इस एक एच कट से क्या कर दो, एक एच कट काट दो, काट दिया तो फिर क्या बचेगा अब अपने पास, देखो जी। अरे बावड़ो, ये यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये वाली चीज़ देखो। ठीक है, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, चूंकि डेल डॉट, ठीक है,
डेल डॉट साई स्टार डेल साई। कैसे लिख दिया इसको? डेल साई स्टार और डेल साई लिख दिया। ठीक है जी, ओके जी, डेल को बाहर निकाल लिया। ओके, अब क्या बच जाएगा अपने पास अंदर? माइनस साई डेल साई स्टार। हाँ, साई डेल साई स्टार। ठीक है, अब क्या कर देंगे अपन? देखो, इसका इसके साथ अवकलन कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसको छोड़ देंगे, इसके साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो बता देते हैं, आ जाओ जी। इसका इसके सापेक्ष कर दें, चलो जी, डेल साई स्टार। ये डेल क्या होता है कि खुद में ही एक अवकलन होता है। ठीक है, डेल क्या होता है? खुद में ही एक अवकलन होता है। तो इसको इसके साथ रख दिया। ठीक है, रखेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं अपन, तो इसको इसके साथ रख दिया और इसको छोड़ दिया। चलो आ जाओ, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं किसको? देखो, डेल साई स्टार डॉट डेल साई। क्लियर है? अब क्या करोगे? प्लस इस साई स्टार को छोड़ दो और इसको इसके साथ रख दो, तो डेल डॉट डेल साई माइनस, अब क्या कर दो? इस डेल डॉट को इस साई के साथ रख दो, है ना, और इस डेल साई स्टार को छोड़ दो। ठीक है जी, अब क्या कर दोगे? इस साई को छोड़ दो और इस डेल डॉट को इस डेल साई के स्टार के साथ चिपका दो। ये लो जी, ओके। अब क्या करोगे? डेल साई स्टार डेल साई, इससे क्या चला गया? ये चला गया। तो देख लो, बचेगा क्या बचेगा? यही बचेगा, यही बचेगा। कैसे? साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस, देखो, साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई। ये क्या कर दिया रे? इसको काटो, इसको क्यों काट दिया? हाँ ठीक है, चलो जी। कहने का मतलब क्या था, इसको मैंने इस रूप में क्यों लिखा? क्योंकि अक्सर लोग बता देते कि हाँ बस ये ऐसे ही रट लो, इसको बाहर निकाल दिया, ये ऐसे लिख दिया बस, है ना। तो ऐसे नहीं है, ये इसको इसके साथ चिपकाया तो इसको इसके साथ छोड़ा, इस रूप में लिख के आप लोग ये सोल्व करोगे। ओके जी। अब अपने पास क्या बचा देखो, डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल अपॉन डेल टी, साई स्टार साई इक्वल क्या बच जाएगा अपने पास? माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल डॉट। देखो जी, इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, क्या कर दोगे? इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। क्यों? क्योंकि इसको इस रूप में लिख सकते हैं, वो आप लोग देख चुके हो कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू पुट करो यहाँ पे, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है जी, ये लो, कर दिया पुट। अब क्या करोगे? डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई इक्वल, कैसे लिखोगे इसको आप लोग देखो, माइनस, इसको अंदर ले आओ आप एक बार, किसको? इस वाले को देखो, डेल डॉट एच कट अपॉन 2m आई, और साथ ये चल नहीं रहा है, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये लो, यही चल रहा है। ठीक है जी, कुछ नहीं किया है, बस इसको अपन अंदर लेके आए। क्लियर है? अब देखो, चूंकि एस वेक्टर या जे वेक्टर इक्वल क्या होता है? एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये होता है किसके इक्वल में? या तो आप एस वेक्टर के इक्वल में कर लो, या फिर आप
जे वेक्टर के इक्वल में कर लो। ओके जी। तो अब ये वाली वैल्यू की जगह क्या पुट कर दो आप, या तो एस कर दो या फिर जे कर दो। अपन तो जे ही करेंगे, तो जे कर दो भाई। क्या है तो साई इक्वल माइनस क्या हो जाएगा, डेल डॉट जे वेक्टर। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, होगा। अब एक चीज और देखो, चूंकि साई इक्वल क्या होता है, पी होता है। क्यों, पी आर टी इक्वल जब आप लोग ऐसे लिखते हो तो इसको किस रूप में लिखते हो, एक तो साई स्टार आर टी और साई आर टी इस रूप में लिखते हो। तो इन दोनों को हटा दो, पता है कि क्या होता है, तो फिर इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, साई स्टार साई लिख सकते हैं। तो बस यही किया है यहाँ पे। तो इसको क्या कर दोगे, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल माइनस डेल डॉट जे वेक्टर। आगे समझ में, इसको क्या कहोगे आप लोग, ये तो क्या कहलाएगी आपकी प्रायिकता, स्थिति प्रायिकता घनत्व है। ये क्या कहलाएगा आपका स्थिति प्रायिकता घनत्व। ओके जी। और ये वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी आपकी, अच्छा इसको साथ ले आओ पहले, डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे वेक्टर इक्वल 0। ये इक्वेशन आपके क्या कहलाएगी, सातत्य समीकरण। क्या कहलाएगी, सातत्य समीकरण। या फिर ये आप उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये आपकी कहलाएगी क्या, प्रायिकता धारा घनत्व। इस प्रकार स्थिति प्रायिकता धारा घनत्व। हाँ भाई, सबको समझ में आया यहाँ तक, चलो जी। इस प्रकार क्या कर देंगे अपन, इसको देखो लाइन सुनना नीचे। इस प्रकार स्थिति प्रायिकता घनत्व और प्रायिकता धारा घनत्व सातत्य समीकरण के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्लियर है जी, यही अपनी क्या होती है, प्रायिकता धारा घनत्व होता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की प्रायिकता संरक्षण के नियम से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक क्वेश्चन है कि प्रायिकता धारा घनत्व या प्रायिकता धारा संरक्षण के नियम से प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित क्या करना है वो तो अपन लास्ट में आंसर निकालेंगे तभी पता चलेगा। अभी बात कर लेते हैं अपन अपने टॉपिक की। आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या कि प्रायिकता संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करते हुए समझाइए। ठीक है, क्या है, प्रायिकता धारा घनत्व प्रायिकता संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करते हुए समझाइए सातत्य समीकरण से। ठीक है, बात करते हैं अपन किससे, सातत्य समीकरण से। आ जाओ जी। सातत्य समीकरण आप लोग पीछे निकाल चुके हो, क्या होती है, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल प्लस डेल डॉट जे वेक्टर इक्वल 0। ये होती है आपकी सातत्य समीकरण। क्वेश्चन सुनना फिर से, प्रायिकता संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करते हुए समझाइए। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ स्थिति प्रायिकता घनत्व व जे वेक्टर प्रायिकता धारा घनत्व है। पता है P क्या है यहाँ पे, स्थिति धारा घनत्व, J क्या है यहाँ पे, प्रायिकता धारा घनत्व है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो दोनों को अलग अलग कर दो। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो रे, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल माइनस डेल डॉट जे वेक्टर। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दोगे, आयतन समाकलन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ आयतन समाकलन करने पर तो कर दो v
डेल पी अपॉन डेल टी डी वी इक्वल माइनस वी डेल डॉट जे वेक्टर डी वी। ओके जी, कर दिया। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, डेल डॉट लग रहा है। मैंने आपको पीछे वाली क्लासों में भी कहीं बात की होगी कि अगर डेल डॉट और आयतन समाकलन दोनों साथ दिख जाए तो वहाँ पे समझ जाना कि गाउस की प्रमेय का यूज करना है। क्लियर है? जहाँ पे डेल डॉट और साथ में आयतन समाकलन दिख जाए तो वहाँ पे समझ जाना कि किसका यूज करना, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो गाउस प्रमेय के अनुसार सदिश के, तो गाउस डाइवर्जेंस के अनुसार सदिश के, सदिश जे वेक्टर है सदिश यहाँ पे, तो जे वेक्टर यानी कि सदिश के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस सदिश के पृष्ठीय समाकलन के तुल्य होगा। ठीक है जी। तो समीकरण 2 के RHS से देखो, समीकरण 2 के RHS से, ठीक है। तो RHS क्या है समीकरण 2 का, डेल डॉट जे डी वी इक्वल में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आयतन समाकलन पृष्ठीय समाकलन एस जे डॉट डी ए पढ़ी हुई है क्या, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखो आई रिपीट, एक बार ध्यान से सुनना, इस वाली इक्वेशन से सुनना। गाउस प्रमेय के अनुसार सदिश के डाइवर्जेंस, सदिश यहाँ पे जे वेक्टर है और डाइवर्जेंस यहाँ पे क्या है, डेल डॉट है। तो डेल डॉट यानी कि सदिश के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस सदिश के पृष्ठीय समाकलन के तुल्य होगा। तो ये जो है ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार इस पृष्ठीय समाकलन के तुल्य हो जाएगा। तो इसको अपन ने इक्वल में रख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। इक्वेशन 2 कहाँ गई, तो ये लो जी, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। ये लो जी, इक्वेशन 2 क्या है अपनी, यह है। तो यहाँ से डेल अपॉन डेल टी को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। जब आयतन समाकलन से बाहर निकालते तो ये डी अपॉन डी टी के रूप में आएगा। ठीक है जी। तो डी अपॉन डी टी, अंदर क्या है अपना रो डी वी, सॉरी पी डी वी है ये, रो डी वी नहीं है भाई। हाँ जी, इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस डेल डॉट जे डी वी। ठीक है जी। अब ये क्या करेंगे, समीकरण 3 से मान रख दे, इसका रख दो डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, आयतन समाकलन और एस, इसको हटाओ रे, जे डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है जी, यही आया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 4। ठीक है। तो समीकरण 4 के आधार पर हम कह सकते हैं कि आयतन V को, समीकरण 4 के आधार पर हम कह सकते हैं कि आयतन V, ठीक है, आयतन V को, इस आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल, परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स, आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये किसका साइन होता है, निर्गत फ्लक्स का साइन होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समीकरण 4 के आधार पर हम कह सकते हैं कि आयतन V को पृष्ठीय क्षेत्रफल या परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स, उस पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व, उस पृष्ठ से परिबद्ध आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता की कमी, क्या हो जाएगा, प्रायिकता की कमी। भाई कमी बात कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस शो करो, ये लो जी, ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन से देख लेना आप लोग। समीकरण 4 के आधार पर हम कह सकते हैं कि आयतन V को, यह है आपका आयतन V, ठीक है, आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से
प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स ये है। निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता या फिर कण में पाए जाने की प्रायिकता की कमी की दर के बराबर होता है, जो कि प्रायिकता संरक्षण को दर्शाता है। यदि क्षेत्र के रूप में संपूर्ण आकाश ले लिया जाए, तो फलन का मान क्या हो जाएगा? 0। ये मैंने आप लोगों को 3 या 4 क्लास से पहले उस क्लास में बता चुकी हूँ मैं। यदि इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप संपूर्ण आकाश में ले लो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। कब? जब संपूर्ण आकाश में ले लोगे तब। ठीक है जी। अतः प्रायिकता धारा घनत्व भी 0 हो जाएगा, अर्थात क्षेत्रीय समाकलन 0 होगा। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा? ऐसे ये तो 0 हो ही जाएगा, संपूर्ण आकाश में ले लेंगे तो देखो J डॉट dA वेक्टर इक्वल 0। ये कंडीशन कब बनेगी? जब इसको संपूर्ण यानी कि गाउस के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको संपूर्ण आकाश में जब ले लेते हो आप, तब वहाँ पे ये कंडीशन बनती है कि इसके इक्वल में 0 आता है। ओके जी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इक्वेशन 4 एंड 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है जी। क्या बच जाएगा अपने पास? -d/dt p dv इक्वल कितना हो जाएगा? 0। अब इस d/dt को भी इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा? 0। तो आप लोगों के पास क्या बचेगा? p dv इक्वल नियत। ठीक है। तो p इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है? पीछे बात की थी साई स्टार साई, तो पुट कर दो यहाँ पे। क्या आ जाएगा? v साई स्टार साई dv इक्वल नियत। ठीक है। तो क्या बचेगा? मोड ले लो इसका। आप लोगों को पता है ये कंडीशन कब बनती है? जब इस साई स्टार का मोड लेके स्क्वायर करते हो तब बनती है। तो dv इक्वल क्या हो जाएगा? नियत। बस यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। क्या? प्रायिकता संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करते हुए समझाओ कि साई स्क्वायर मोड का आयतन समाकलन क्या होता है? नियत होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ओके जी। अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि ये प्रायिकता धारा घनत्व से ही संबंधित है। वहाँ पे आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होगी शायद वहाँ पे जाके आप लोगों की क्लियर हो जाए वो। तो देखो अपन कुछ बात कर लेते हैं, या फिर हाँ इसकी एक लाइन और सुनो आप लोग। अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या रहती है? संरक्षित रहती है। ठीक है। संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता क्या रहती है? संरक्षित रहती है। ओके जी। वो जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।